हाय गाइस, आई नो दैट कि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो आपको मैं आज बताने वाला हूं कि क्या आपका डेली रूटीन होना चाहिए इन 7 से 10 दिनों के अंदर जब आपका प्री का एग्जाम है, वो भी एसबीआई पीओ का। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं एक टॉपर का डेली रूटीन क्या होता है। वैसे देखो, टॉपर एक दिन में तो टॉपर बनता नहीं है, उसको तो ऑब्वियस सी बात है बहुत दिनों से अपना वो स्केड्यूल फॉलो करना होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए इन 7 से 10 दिनों में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं अर्ली इन द मॉर्निंग से उठने की बात करूँ तो आपको करीब 6 बजे तक उठ जाना है। और अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा सोता है तो वो मैक्सिमम 7 बजे तक उठ करके तैयार हो जाए। यानी आपका मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए कि सुबह 7 बजे तक आपको तैयार हो जाना है, नहा धो के तैयार होना है, या आप अपना फेस वॉश करके या किसी भी तरीके से जैसे आप रेडी होते हैं वैसे आप रेडी हो जाए। 7 बजे तक आप एकदम एक ऐसे स्टेट में आ जाए कि आप पढ़ने को तैयार है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले उठा लीजिए रीजनिंग, या आपका वो फेवरेट सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, जिसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है। यानी सबसे पहला सब्जेक्ट आपका वही होना चाहिए जिसे पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आता है। मान लीजिए आपने कोई नई चीज उठा ली, या डिफिकल्ट जो भी आपको लगता है कि ये मेरा सबसे डिफिकल्ट है सब्जेक्ट है, ये मेरे से नहीं होता, आपने वो उठा ली, तो हो सकता है कि आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो तुरंत ही ना लगे, आपका मन नहीं लगेगा, आपसे कुछ क्वेश्चन में अटक गए तो आप किताब बंद कर देंगे। तो सबसे पहली चीज क्या करना है आपको, आपको जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, लाइक सपोज करो मेरा है तो मैं रीजनिंग उठाऊंगा सुबह 7 बजे और 7 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगा। और करीब 2 घंटे तक मैं लगातार उसको पढ़ूंगा और उनमें से वो चीज उठाऊंगा जो चीजें मेरे को थोड़ी टिपिकल लगती है, या समटाइम्स मैं उसमें स्टक करता हूँ लेकिन मैं उसमें फाइट मार रहा हूँ। लाइक पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डेटा सफिशिएंसी है, लॉजिकल रीजनिंग है, राइट। तो मैं इन सब चीजों को उठाऊंगा और उन चीजों को लगातार 2 घंटे तक पढ़ लूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे ब्रेक लेना है, करीब आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। उसमें आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, थोड़ी सी बाहर चले जाइए, थोड़ा सा घूम लीजिए, जो आपके इंपॉर्टेंट कॉल्स है वो आप कर लीजिए, राइट। घर के कोई छोटे मोटे काम है वो आपने कर लिए। उसके बाद फिर आप वापस से तैयार हो जाइए। अगर सपोज करिए कि आपने 7 से 9 पढ़ाई करी, तो आपने मान लीजिए 10 बजे से पढ़ना वापस से स्टार्ट किया, 1 घंटे का आपने ब्रेक ले लिया, आधे घंटे का आपने ब्रेक ले लिया, आप पे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसके बाद आपको सीधे एक सेक्शनल मॉक लगाना है, एक मॉक लगाइए। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा ये मॉक आप उस टाइम पे लगाइएगा कि सपोज करिए किसी बच्चे की शिफ्ट में पहली शिफ्ट में पेपर है। सपोज करिए उसका 9 बजे पेपर है, 10 बजे पेपर है, किसी का 11:30 बजे पेपर होगा, किसी का 2 बजे पेपर होगा, किसी का शाम को 4-5 बजे पेपर होगा। तो ये ध्यान रखना, आपको मॉक उसी वक्त लगाना है जिस वक्त आपका पेपर है। सपोज करिए कि किसी बच्चे का पेपर 11:30 बजे की शिफ्ट में है, तो वो मॉक लगाए 11 बजे के आसपास, 11 से 12 लगाए, 11:30 से 12:30 लगाए। उससे क्या होगा कि आपका जो टाइम है और आपका जो माइंड है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा और उस वक्त काम करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आप उस वक्त वो प्रेशर लेने की स्टेज में आ चुके हैं, क्योंकि आप रोज वो मॉक लगा रहे हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि मॉक आप उसी वक्त लगाएगा जिस वक्त आपका एडमिट कार्ड के अंदर एक टाइम दिया हुआ है। ठीक है, सपोज करते हैं, मान के चलते हैं किसी बच्चे का 9 बजे पेपर है, तो 9 से 10 वो मॉक लगा लेगा, राइट। अब 9 से 10 ने मॉक लगा लिया, तो मान लीजिए वो फ्री हो गया, किसी ने 10 से 11 मॉक लगा लिया, मतलब उसने फ्री हो गया, 11 बजे तक उसने मॉक लगा लिया अपना। मॉक लगाने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप इंग्लिश या क्वांट, वैसे मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप क्वांट उठाएं, क्वांट में पढ़ें, और क्वांट के अंदर आप उन चीजों को उठाएं। शुरू के पहले घंटे में आप वो चीजें करें जो आपको थोड़ी आसान लगती है। लाइक आपने सपोज करिए अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक या डीआई उठाइए शुरू के पहले हार में। उसके बाद जो सेकंड हार में आप वो टॉपिक उठाइए या वो सेट उठाइए जो आपको थोड़े टिपिकल लगते हो, टफ लगते हो। क्योंकि 1 घंटा मैथ्स के अंदर शुरू में पढ़ने में थोड़ा सा आपको अपने आप को सेट करना होता है मैथ्स के अंदर, कि हाँ भाई मेरी चीजें सेट हो रही है, मुझे पढ़ने में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आप वो करेंगे, मैथ्स लगाइए 1 घंटे में, वो जो चीजें आपको थोड़ी आसान लगती है, आपसे हो पाती है। क्वेश्चन भले ही नया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पुराने क्वेश्चन लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। तो आपने वो कर लिया, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपने मैथ्स पूरी 2 घंटे लगा ली, जो भी आपको टफ लगता है आपने उसे सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब हम यहाँ पे मान के चलो मैं 1 बजे तक फ्री हो गया अपने मैथ से भी, मैथ से फ्री हो गया, मैंने रेस्ट किया, रेस्ट कर लिया, आप थोड़ा सो लीजिए, अब खाना खा लीजिए, राइट। घूमने के लिए मैं तो अवॉइड करूँगा कि आप घूमने मत जाइए, क्योंकि आप अपनी बॉडी को थकाएंगे। तो आप बस खाना खा के और पावर नैप ले लो, सो लो, राइट। कुछ गेम्स खेल लो, लेकिन पूरा रेस्ट होना चाहिए आपका। या फिर आपका अगर माइंड बहुत हाइपर एक्टिव है तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, खेल लिए घर में, अगर कुछ है तो वैसा कुछ कर लिया। इसके बाद आप मान के चलिए स्टार्ट होते 3 बजे तक आप तैयार हो गए। अब 3 बजे पे आप स्टार्ट करिए अपने इंग्लिश को, इंग्लिश लीजिए। इंग्लिश में मैं आपको स्टार्ट करूंगा कि फिर से वही जो क्वांट का पैटर्न है वही फॉलो करो। पहले वो चीज़ें सॉल्व करो जो चीज़ें आपको आसान लगती है, लाइक एरर है या फिर आरसी है या क्लोज टेस्ट है, ये चीज़ें आप पहले करो। और फिर सेकंड हार में जो दूसरा घंटा है इंग्लिश का, उसमें वो चीज़ लीजिए थोड़ी टफ लगती हो आपको, है ना, जो ऐसे लगती है कि भाई ये मेरे से नहीं होती है, या इन सब क्वेश्चन में मैं जनरली गलतियां करता हूँ। तो आपने वो चीज़ कर ली, तो आपने 3 से 5 अपनी अपनी इंग्लिश पढ़ ली है ना। 3 से 5 आपने इंग्लिश पढ़ ली, उसके बाद आप फ्री हो गए हैं।
इसके बाद आप वैसे इवनिंग में तो आजकल आपको ये पता है कि जल्दी शाम हो जाती है, आप 1 घंटा थोड़ा घूमने चले गए, आधा घंटा घूमने चले गए, आपने कुछ कर दिया, आप फिर से सेट हो गए हैं और उसके बाद आपने मान लो कोई वीडियो लेक्चर आपको देखना, आपने वीडियो लेक्चर देख लिया, कोई क्वेश्चन आपने देख लिया, कोई पीडीएफ आपने गेन कर ली, फिर शाम के वक्त आपको एक मॉक और लगाना है। आप 7 बजे के आसपास एक मॉक लगाइए, राइट, 7 बजे के आसपास एक मॉक लगाओ, फुल मॉक लगाओ, 1 घंटे का मॉक लगाओ और उस मॉक को समझो कि उस मॉक के अंदर आपके मार्क्स कितने हैं। सुबह वाले मॉक में और शाम वाले मॉक दोनों के अंदर कंपेयर करो कि सुबह वाले में ज़्यादा थे या कम थे, शाम वाले में ज़्यादा है या कम है, इन दोनों में कंपैरिजन आपका होना चाहिए। कंपैरिजन होने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे मार्क्स इसमें ज़्यादा हैं, किसमें कम है, तो डिफिकल्टी लेवल समझ में आएगा और उसके अकॉर्डिंग किस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप सेम डे अप्लाई करो। यानी उन दोनों मॉक को आपको दोबारा सॉल्व करना है, री अटेम्प्ट मोड पे आप सॉल्व करिए या फिर आप बाद में वैसे ही सॉल्व करिए, लेकिन वो 70 की 70 क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। इसके बाद आप देख लेंगे कि भाई मैंने पूरे दिन भर में ये शेड्यूल फॉलो किया और मॉक के अंदर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आए। अब इवनिंग के अंदर, नाइट के अंदर आप रीजनिंग या मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट उठा लो या फिर इंग्लिश उठा लो, जो आपका फेवरेट हो वो एक होना चाहिए, साथ में दूसरा एक कॉम्बिनेशन में होना चाहिए और उसको आपको 3 घंटे तक लगातार पढ़ना है। तो ये आपका इस समय डेली रूटीन होना चाहिए कि आपका रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप सुबह 7 बजे तक तैयार हो रहे हैं तो इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि आपको रात को 11 बजे तक या 10:30 बजे तक अपनी बुक्स बंद कर देनी है। 11 बजे तक आप बंद कर दो ताकि आप आराम से 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लो। हेल्दी फूड खाओ, बहुत ज़्यादा जंक फूड मत खाइए, ऐसा कोई फैटी फूड मत खाओ जिससे कि आपका वजन बढ़ने वाली कंडीशंस आए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ज़्यादा खाओगे तो आपको उबासी आएगी, नींद आएगी। तो हमेशा कोशिश ये करो कि जब आपको सोना है उस वक्त आप अपना खाना खा रहे हो तो आप उस वक्त खूब अच्छे से खाना खाइए। दोपहर में अगर आपको मान लो 1 से 3 सोना है, आप पेट भर के खाना खाओ और खाना खाने के बाद आप सो जाओ, आपको तुरंत नींद भी आ जाएगी और आपका रेस्ट भी हो जाएगा। लेकिन जब आप उठोगे आप फ्रेश उठोगे। तो हमेशा, और रात को कोशिश ये करो कि आप बहुत लाइट खाना खाओ, दूध लीजिए, राइट। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ फूड वगैरह है, कुछ ऐसा है जो लाइट फूड है लेकिन बहुत हेल्दी है, आप वो लीजिए। लेकिन इस वक्त है ना आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है कोई भी ऐसा कोलेस्ट्रॉल जैसा है या फिर कोई भी ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ऐसे फूड को आप अवॉइड करें। लाइट फूड लीजिए और हेल्दी फूड लीजिए एंड प्रॉपर स्लीप लीजिए। ये आपको डेली रूटीन फॉलो करना है 7 से 10 दिन के अंदर। अब किसी बच्चे की अगर प्लस क्लासेज हैं तो प्लस क्लास के अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाएंगे कि भाई मेरे को 3 या 4 प्लस क्लासेस देखनी है, तो 3 या 4 प्लस क्लासेस मेरी मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, तो ये मुझे क्लासेस देखनी है, ये मेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो वो क्लासेस आप देखेंगे, है ना। तो वो चीज़ें आप करिए, तो इन चीज़ों को फॉलो करिए। तो शेड्यूल आप कुछ का कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप एटलीस्ट दिन में 2 बार तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ लो और साथ में उसके कॉम्बिनेशन में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। और इंग्लिश या क्वांट में से आपको एक चीज़ या फिर रीजनिंग में से कोई एक चीज़ आपको सेट करनी है कि भाई मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं किस तरीके से पढ़ रहा हूँ। मॉक 2 लगाइए एक दिन में, एक सुबह लगाइए, एक शाम को लगाइए, एक तो उस वक्त लगाइए जिस वक्त आपका पेपर है। तो आई होप सो ये स्ट्रैटेजी काम आएगी दोस्तों। अगर इसमें फिर भी किसी की कॉम्बिनेशन के साथ सेट नहीं हो रहा है तो बच्चा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा सर ये वाली दिक्कत मेरे साथ आ रही है तो मैं इसे कैसे दूर करूँ। तो अगर आप ये चीज़ मुझसे पूछेंगे कमेंट सेक्शन में तो आई विल हेल्प यू। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।